आज फिर से आप सभी का स्वागत है। फिर से स्वागत है और तीसरी क्लास में फिर आपका स्वागत है। और हम लास्ट लेक्चर तक पहुंच चुके थे, क्वेश्चन नंबर 79 तक। हम अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80, बताइए अभिसारी कब है। अभिसारी बताना है कि अभिसारी ये कब है। कौन सी शर्त है, एक्स का मान ए से बड़ा हो, ए से छोटा हो। कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें ये अभिसारी होगा। तो यहाँ पे आप तीन स्थितियां बनाएंगे, एक्स ए से बड़ा है, एक्स ए से छोटा है, एक्स ए के बराबर है। अगर मैं एक्स ए के बराबर लेता हूं तो एक चीज तो बड़े आराम से निकल जाएगी कि अगर मैं एक्स ए के बराबर मानता हूं कि एक्स ए के बराबर है, तो मेरा जो एनवा पद है बटा ए की पावर एन, ए की पावर एन, ये जुड़ के एक और एक दो हो गए, दो ए की पावर एन बराबर एक बटा दो। यानी ये पूरी सीरीज ही एक बटा दो हो जाएगी। अंतिमवा पद भी एक बटा दो हो जाएगा, अंतिमवा जो पद है वो भी एक बटा दो हो जाएगा। यानी ये अपसारी है। अंतिम पद जीरो नहीं आया, मतलब अपसारी है। तो x बराबर a जो है वो तो अपसारी में आता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी और सी, तो डी कट गया क्योंकि x बराबर a तो अपसारी में आता है ना, अपसारी में आता है। तो x बराबर a जो है वो तो अपसारी में आता है, तो बी और डी ऑप्शन तो कट गए, तो अभिसारी में तो नहीं आते इसलिए कट गए। अब x a से बड़ा है और x a से छोटा है, उन दो की कंडीशन और ले लेते हैं। x a से बड़ा है, x a से छोटा है।
हेलो, हाँ जी, क्लास चल रही है ना? क्या? 12:30 1 बजे खत्म हुए। तो दिखाओ तुम्हें श्री राम में ले जैसु तो कह तो दियो। हाँ हाँ, चलो ठीक है, फिर क्लास लिया बात करूँ मैं ना। ये लो वापस से, एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया, एक्स की पावर एन कॉमन लेके एक की पावर एन ये हो गया, एक प्लस ये जीरो हो गया, ये एक, एक बटा एक आ गया, मतलब जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया मतलब अपसारी है, ये अपसारी है। यानी अगर x एक से बड़ा है तो ये वाला केस अपसारी आ गया। ये अपसारी का केस हो गया क्योंकि अंतिम वापस जीरो नहीं आया, अंतिम वापस जीरो नहीं आया, इसका मतलब अगर x एक से बड़ा, a से बड़ा है तो अपसारी होगा, x बराबर a पे भी अपसारी होगा। अब एक से छोटे पे चलते हैं, केस नंबर 2। केस 2, जब x छोटा हो a से। अब अब हम लगा देते डी एलम्बर्ट टेस्ट। जय बाबा की। डी एलम्बर्ट टेस्ट कुछ तो आएगा ही, है ना? बस गणित की अच्छी बात ही है, कुछ तो आएगा ही। डी एलम्बर्ट, वैसे और कोई से भी कर सकते हैं लेकिन अभी दिमाग नहीं आ रहा है, अब नहीं चल रहा तो डी एलम्बर्ट तो लगाओ। जय बाबा की। एक्स की पावर n+1, ये रहा, ये n+1 नीचे है, सॉरी। ये लो, ठीक है, परफेक्ट एकदम। और अब काट छांट कर लो, एक्स की पावर n से एक्स की पावर n कट गया, ये ऊपर चला गया, है ना? और हमारे पास ऊपर जाने के बाद जो बचा वो ये था,
और कॉमन भी निकाल रहा हूँ, साथ में कॉमन भी निकाल रहा हूँ। एक्स बटा ए बना लेते हैं, तो ए कॉमन निकाल लो, ए इसमें से भी कॉमन निकाल लो, ए इसमें से भी निकाल लो। ए की पावर एन प्लस वन कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से ए की पावर एन प्लस वन कॉमन निकालते ही हो गया एक्स बटा ए की पावर एन प्लस वन। और ऐसे ही नीचे से भी मेरा ए की पावर एन कॉमन निकाल लिया, और ये बच गया वन प्लस एक्स बटा ए की पावर एन इंटू एक जो एक्स्ट्रा एक्स बचा था वो वाला एक्स, ये एक्स्ट्रा। हाँ रेशियो से भी हो जाएगा, लेकिन अब उस समय ध्यान नहीं आया तो दिमाग नहीं चला, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, डी एलम्बर्ट लगा लेते हैं। ए की पावर एन से ए की पावर एन कट गया, ये ए बटा एक्स आ गया। अब देखो एक्स बटा ए जो है, एक्स ए से छोटा है, एक्स ए से छोटा है, जिसका मतलब ये निकला ए का भाग देने पर एक्स बटा ए एक से छोटा है, और अगर कोई चीज एक से छोटी है तो उसकी पावर अनंत करने पर जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये एक प्लस जीरो, एक प्लस जीरो, ये एक आ गया, तो आपका आंसर बचा ए बटा एक्स। तो ये ए बटा एक्स बच गया। ए बटा एक्स बचा सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ए बटा एक्स बचा। दोबारा आ जाते हैं, देखो यहाँ पे एक्स बटा ए ये रहा, एक्स बटा ए, एक्स बटा ए एक से छोटा है, ये एक से छोटा है, और एक से छोटे के ऊपर अनंत पावर कर रहे हो, मतलब जीरो हो गया, तो एक प्लस जीरो जीरो हो गया, तो ये एक आ गया टोटल, ये भी एक आ गया, ये आपका एक तो ए यहाँ बचा था और एक ही एक्स बच गया, तो ए बटा एक्स हो गया। अब ए बटा एक्स जो है, ए बटा एक्स, एक्स बटा ए एक से छोटा है, और ए बटा एक्स अगर मैं एक्स का भाग दूं तो क्या आ जाएगा कि ए बटा एक्स एक से बड़ा है, यानी एक से बड़ा है। और डीएल नंबर टेस्ट में अगर एक से बड़ा आता है तो श्रेणी अभिसारी होती है, यानी अभिसारी है। डी एलम्बट में अगर एक से बड़ा आता है मतलब अभिसारी है, तो इसका मतलब अभिसारी हो जाएगा। तो एक्स अगर ए से छोटा है तो अभिसारी हो जाएगा, तो ये वाला केस अभिसारी का, ये वाला केस अभिसारी का हो गया। तो इस तरीके से एक्स को ए से बड़ा, एक्स ए से छोटा और एक्स ए के बराबर, तीनों केस हमने कवर कर लिए। और इसमें जो निकल के आया वो आया कि अगर एक्स को ए से छोटा लोगे तब तो ये अभिसारी आएगा, और एक्स को अगर ए से बड़ा भी लेते हो या बराबर लेते हो तो अपसारी आएगा। और इसमें अनुपात परीक्षण से भी लगा सकते थे, लेकिन वो उस समय ध्यान नहीं आ रहा था। अनुपात परीक्षण से भी आप एक्स बटा ए की पावर एन श्रेणी ले लो, या तो एक्स बटा ए ले लो या ए बटा एक्स ले लो, कोई भी एक श्रेणी लेके देख लेना कि अनुपात जो है वो जीरो या अनंत नहीं आ रहा हो, तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि कैसी श्रेणी है। ठीक है ना, वो अनुपात वाला, जैसे जैसे पिछले वाला सवाल किया था ना हमने, ये वाला जिसमें वन अपॉन एक्स लिया था, इस सवाल में इस सवाल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें ए आ रहा है बस। तो यहाँ पे आप ए बटा एक्स वाली एक श्रेणी ले लो और फिर भाग दे के अनुपात परीक्षण लगा के चेक कर सकते हो। लेकिन कोई बात नहीं, चलो एक और तरीका समझा के डीएलएमबट भी आप लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, 2 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन बटा 6 की पावर एन, 2 की पावर एन प्लस 3 की पावर एन बटा 6 की पावर एन। ये तो सिंपल सा है, ये तो सिंपल सा है, हो जाएगा, तो सेकंडों में हो जाएगा, ये तो सेकंडों में हो जाएगा। लैग हो रही है, मैं चेंज करके देख लेता हूँ।
नेट चेंज कर लेता हूँ। देखो देखो, इसमें ज्यादा विज्ञान था ही नहीं। ये अलग अलग करने पर 2 की पावर n बटा 6 की पावर n, ये हो जाएगा 3 की पावर n बटा 6 की पावर n। ठीक है, ये 1 बटा 2 बटा 6, 2 बटा 6 की पावर n, ये हो जाएगा 3 बटा 6 की पावर n। ये हो जाएगा 1 बटा 3 की पावर n, ये हो जाएगा 1 बटा 2 की पावर n। और देख सकते हो 2 गुणोत्तर श्रेणियां हैं, अलग अलग करने पर ये 2 गुणोत्तर श्रेणियां हैं। एक तो 1 बटा 3 से चलेगी और एक चल रही है 1 बटा 2 से। एक बटा 3 प्लस 1 बटा 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 3 की क्यूब, ये तो हो गई पहले वाली, प्लस दूसरे वाली है हमारी 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 की पावर 3। चाहो तो हम इसका जोड़ निकाल के भी दिखा सकते हैं, और नहीं तो क्यों दिखाएं, क्यों दिखाएं जोड़ निकाल के? जोड़ निकालने की हमारी शर्त ही नहीं है। पूछा होता कहाँ अभिसरप्त हो रही है तो हम निकाल देते। ये है अभिसारी, ये भी है अभिसारी, और 2 अभिसारी श्रेणियों का जोड़ भी अभिसारी होता है। अभिसारी प्लस अभिसारी इक्वल्स टू अभिसारी, तो ये भी अभिसारी, अभिसारी अभिसारी इक्वल्स टू अभिसारी, तो आंसर आ गया अभिसारी। हाँ, जोड़ चाहिए, लाओ निकाल देते हैं। गुणोत्तर श्रेणियां हैं, इसका जोड़ आ जाएगा प्रथम पद a बटा 1 माइनस आर, इसका जोड़ आ जाएगा 1 बटा 2। पूछा नहीं है, लेकिन बाई चांस मान ले आगे पूछ लेता है कभी किसी सवाल में, तो इसका जोड़ आ जाएगा 1 बटा 2, इसका जोड़ आ जाएगा 1, दोनों का जोड़ मिला के आ जाएगा 3 बटा 2। तो ये 3 बटा 2 पे अभिसरप्त होगा, इसका जोड़ 3 बटा 2 आएगा। अगला सवाल, ये तो कमाल का सवाल है, कमाल का, कमाल का सवाल है। चाहो तो और टेस्टों से भी कर सकते हो इसको, और टेस्टों से भी किया जा सकता है। ये दिमाग खाने वाला सवाल है। log n की पावर log n, अच्छा संगीता कह रही है जो फोन पे आवाज आ रही है वो तो सुनाई देगी और बाकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वो मेरी वाइफ का फोन था, तो मेरा बच्चा है छोटे वाला, वो बीमार हो रहा है, मेरा भाई है उसकी भी तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, तो उसके लिए कॉल आया था कि जो बड़ा भाई है उनकी तबीयत खराब है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी वैसे इलाज चल रहा था लेकिन बैठ नहीं रहा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए कॉल था। और मेरा जो बेटा है छोटे वाला, उसको लू लग गई है, अब गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से उसको गर्मी लग गई, तो उसको भी मतलब थोड़ा ठंडा वंडा पानी जूस पिलाने के लिए कह रही हो। ये था, काम सारे ही हैं, पढ़ाना भी एक काम है और भी काम है, परिवार से जुड़े हुए हैं, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन जाऊंगा तो क्लास लेके, मेरा यही रहता है कि क्लास लेके ही जो काम करना है ना वो क्लास लेके ही करूं। क्लास हर हाल में हो जानी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। क्लास जहां तक संभव है, जितना संभव है आपकी क्लास हर हाल में होनी चाहिए। 1 बटा log n की पावर log n, अब ये क्या है, अभिसारी है, अपसारी है, दोलनी है, इनमें से कोई नहीं है। देखो, आ जाओ, थोड़ा सा आप लोग जिस तरीके से कर रहे हैं उससे कर लीजिएगा। एक अच्छा तरीका बताता हूँ, और हमने इस सवाल को पहले भी डील किया है,
इस सवाल को हमने पहले भी डील किया है ना, इस सवाल को हमने पहले भी डील किया है। और कैसे डील किया था, जब अब log n की पावर log n आ गया, खाली log n को तभी हमने सुबह ही डील किया था, और उससे पहले भी डील किया था। ये देखो सुबह ही ताजा ताजा ही हमने इसको किया था, सुबह जब दिन उगा था हमारा, इसी सवाल के साथ आया था 1/log n। लेकिन उस सवाल में इस सवाल में क्या फर्क है, अब log n की पावर log n आ गया, मतलब मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो आ जाओ करते हैं इसको, कैसे निपटाते हैं उसको, बड़े सुंदर तरीके से निपटाऊंगा। मैंने कहीं पे देखा था ये तरीका और मुझे बहुत पसंद आया था। अभी जो इस तरीके से मैंने, और भी तरीके हैं, और तरीकों से भी, गणित तो तरीकों का नाम है, आप तरीकों पे तरीके लगाते जाइए, कहीं ना कोई तरीके और भी मिल जाएंगे इसको करने के। लेकिन जो मैंने तरीका पढ़ा था इस सवाल को करने का, वो बहुत औसम था, बहुत शानदार था। आज देखो मैं दिखाता हूँ इसको, कि हम जानते हैं कि n का मान बढ़ने पर log का मान बढ़ता है, ऑब्वियसली बात है बढ़ता है। n का मान बढ़ाते जाओ log का मान बढ़ता जाएगा, और log ले तो n का मान बढ़ने पर log बढ़ेगा, log का फिर log लेंगे तो वो भी बढ़ेगा, क्योंकि log तो बढ़ने का नाम है, log वर्धमान है, वर्धमान है इसका मतलब किसी भी चीज का log ले रहे हो, अगर वो बढ़ रहा है तो फिर log भी बढ़ रहा है, तो ये चीज बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। भाई बढ़ेगी तो कभी ना कभी ये 2 को भी पार करेगी, बोला हाँ करेगी, 2 को पार करेगी। n का मान जब बढ़ाओगे तो कोई ना कोई n आपको मिल जाएगा, जिसके बाद ये 2 को पार कर जाएगी। नहीं यकीन हो रहा, और यकीन करवा देता हूँ। n का मान अगर मैं e की पावर 2 लेता हूं, या e की पावर 2.1 लेता हूं, तो ये देखो इसको पार कर जाएगा। लेके देख लो, log e की पावर 2.1, e की पावर 2.1 आ गया, log e का मान 1 हो गया, 2.1 आ गया, 2.1 आ गया, log e का मान 1 हो गया, 2.1 आ गया मतलब 2 से बड़ा आ गया। यानी ये बात मैंने जो कही है वो बात सच तो है, कि कोई ना कोई n तो ऐसा मिल जाएगा जिसको बाद में ये इसको पार कर जाएगा, है ना, उसके बाद तो ये पार कर जाएगा। अब n ऐसा है जिसके बाद ये पार कर जाएगा, ठीक है, हो गया काम। मेरा सिर्फ यही मकसद था कि मैं दिखा दूं कि एक n ऐसा जरूर आएगा, एक n जरूर ऐसा आएगा जिसके बाद में ये प्यार इसको पार कर जाएगा। हो गया डन, डन, ठीक है। दोनों तरफ log n से गुणा करने पर, अब इस तरीके के ऊपर मैं सारा विश्लेषण करूंगा कि क्यों मुझे अच्छा लगता है, इसकी क्या कमाल चीज है। दोनों तरफ log n से गुणा कर दिया, क्यों किया, बात करते हैं, log n को पीछे ले गया, कोई भी चीज log में आगे होती है पीछे जाने पे वो घात बन जाती है, घात बन गई, और ऐसे ये भैया भी पीछे जाएंगे घात बन जाएंगे, ये घात बन गया, ठीक है। दोनों तरफ log से log कैंसिल आउट करने पर, log से log भैया कैंसिल हो गए, ये हो गया। दोनों तरफ पलटने पर, ये लो, ये इससे बड़ी श्रेणी बन गई, ये इससे बड़ी बन गई, ये इससे बड़ी बन गई, अभी बात करते हैं इससे बड़ा क्यों लिया, सारी चीजें करेंगे। ये इससे बड़ी बन गई, प्लस अभिसारी भी है, इससे बड़ी भी है और अभिसारी भी है, क्योंकि p का मान 2 है, कारण p का मान 2 है, p का मान 2 होना अभिसारी होता है, p का मान 2 है मतलब एक से बड़ा है, एक से बड़ा है यानी अभिसारी है। बड़ी भी श्रेणी बन गई, अभिसारी भी बन गई, तो बड़ी श्रेणी अभिसारी हो जाए तो छोटी श्रेणी अपने आप ही अभिसारी हो जाती है, ये भी अभिसारी होगी। अब बात करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे आया कि हमने तो ये जो बात सत्य हमने लिखी है, ये n के बहुत सारे मानों के बाद जाके सत्य होगी, उसके बाद फिर सत्य रहेगी, फिर सत्य रहेगी।
जैसे 2 पॉइंट हमने ई एन का मान रखा था, ई की पावर 2.1 रखा था, लेकिन उसके बाद हम कुछ भी रखेंगे वो सत्य ही सत्य है। इसका मतलब शुरुआत में ये बात, ये जो मैंने भी लिखा है, ये जो चीज है, ये शुरुआत में सत्य असत्य हो सकती है, लेकिन एक पद आएगा जिसके बाद ये सत्य है। तो जहां तक ये असत्य है, उन पदों को छोड़ने पर, उन पदों को छोड़ने पर ये जो बात है, ये हमेशा सत्य नहीं है। शुरुआत के पदों पे सत्य है या नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है कि 50वां या 5000वां या 5 लाखवां या 5 करोड़वां पद आएगा, जिसके बाद ये सत्य रहेगी, उसके बाद ये सत्य रहेगी, उसके बाद ये गलत नहीं होगी। और शायद वो बड़ा भी हो सकता है, शायद ये बड़ा भी हो सकता है। अगर लोग को मैं एक बार बेस 10 मानूं तो समझाता हूं आपको कि कब ये बड़ा होगा, है ना। एक बार समझाता हूं कि कितनी देर बाद में सत्य होगा। अगर ये लोग 10 का बेस वाला होता, 10 के बेस वाला होता, पता है 10 की पावर 2 जब मैं लेता तो पहली बार ये 2 आता। क्यों? क्योंकि लोग बेस 10, लोग बेस 10, 10 टू द पावर 2, ये आगे आ जाता, लोग 10, फिर 10 टू द पावर आगे आ गया, लोग 10 का मान 1 हो गया, फिर ये 2 आगे आ गया, लोग 10 का मान 1 हो गया, 2 आया। तो 2 कब आता? 2 कब आता? 2 तब आता जब 10 की पावर 2वां पद आता ना, तब मेरे बार पहली बार मुझे 2 प्राप्त होता, पहली बार 2 प्राप्त होता। ये 10 की पावर 2 पता कितना है? ये है 10 की पावर 100, 10 की पावर 100। और 10 की पावर 100 का मतलब 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इतना बड़ा नंबर। यानी ये वाला पद, ये वाले पद के केस में जब n का मान इतना रखता तो मुझे 2 प्राप्त होता। लेकिन कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। इसके बाद तो फिर सत्य होता ना, इसके बाद, इसके बाद हर बार सत्य, इसके बाद हर बार सत्य। यहां तक गलत था, लेकिन यहां के बाद तो फिर लगातार सत्य है। इसका मतलब अनंत पदों में से इतने पद छोड़ दो, बचे हुए सारे पदों पे सत्य है, बचे हुए पे सत्य है तो सत्य है। बचे हुए पर सत्य है। और मैंने पहले कहा है, परिमित संख्या में आप पद को छोड़ सकते हो। और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि अभी तक तो हम 2 पद, 5 पद, 7 पद, 11 पद छोड़ा करते थे, वैसे 2-3 ही पद छोड़ा करते थे। यहां तो हमने 10 की पावर 100 पद छोड़ दिए कि भैया चलो जाओ तुम लोग, हम तो 10 की पावर 100 के बाद वाले पदों को काउंट करेंगे। और ये छूट मिली हुई है, ये हमारी परमे कहती है कि परिमित पदों को छोड़ा जा सकता है। तो परिमित पदों को छोड़ दिया, 10 की पावर 100 पदों को हमने छोड़ दिया, और उसके बाद वाले पदों को हमने रखा है कि भाई 10 की पावर 100 जो पद है, 10 की पावर 2 वाले पद है, वहां तक के पदों को छोड़ दो, उसके बाद वाले पदों को मैंने काउंट किया है। और फिर उसके बाद वाले, मेन बात तो पूंछ की है, पूंछ में सारे दम है, सारा दम पूंछ में है। तो इतने पदों को छोड़ने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पदों की संख्या आपको ज्यादा बड़ी लग रही होगी, लेकिन बड़ी नहीं है, अनंत के मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। तो यानी अभी भी आपके पास अनंत पद बच गए। इसीलिए मैंने ये अच्छा लगा कि ये कमाल का तरीका है। उसके बाद ये सत्य, उसके बाद ये सत्य, ठीक है ना, समझे? तो सवाल बनाने वाले ने कितना जबरदस्त इसको, इस तरीके को क्या बनाया, ये तरीका कितना कमाल का था कि भैया 1 2 पद 3 पद। इसलिए आप ये समझो कि अनंत बहुत बड़ा साइज है। अनंत का जो साइज है ना, वो बहुत कमाल का साइज है। अनंत कोई वो संख्या नहीं है जिसको आप इमेजिन कर पा रहे हैं। आप जिसको भी इमेजिन कर पा रहे हैं वो एक परिमित संख्या है, जिसको भी आप कल्पना कर पाते हैं वो एक परिमित संख्या है। जितनी भी बड़ी 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 आप सोच पा रहे हैं, हर वो संख्या जिसको आप कल्पना कर पाते हैं वो अनंत के आसपास भी नहीं है। दूसरा तरीका तो रेशियो टेस्ट लगा लो, कोशी का कंडेंसेशन टेस्ट लगा के देख लो, कुछ और हाथ पैर मारोगे तो कुछ तो निकल ही आएगा। कुछ और मतलब जैसे छोटा बड़ा करने वाला कि भैया ये कर लो, ये इससे छोटा हो जाएगा, ये इससे छोटा हो जाएगा, कोई छोटा बड़ा वाला खेल खेल लो। मुझे तो ये तरीका लगा था, ये मुझे याद है, और इससे हो जाता है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत बहुत प्यारा सवाल है। ये है R की पावर log n है, ये बताओ अभिसारी कब होगा?
आर की पावर log n एक श्रेणी है, तो आर का मान क्या लें कि ये अभिसारी हो जाए? वो ट्राई करके देखना पड़ेगा, ट्राई करने से पता लगेगा कि क्या कोई और तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका इससे ज़्यादा सिंपल होगा, और बाकी तरीके लगाएंगे तो फिर लेंदी ही जाएंगे, लंबे जाएंगे। एक तो इनमें रेशियो टेस्ट काम नहीं करता, एन की पावर पी वी वो काम करती नहीं है, क्योंकि log n है, log n कटेगा है नहीं, तो वो तो रेशियो राशियो काम करता नहीं है। और कोई भला तरीका है क्या इसका? देखो इसको कराते हैं, आ जाओ, एक कमाल की चीज दिखाता हूँ जो शायद इस सवाल को आपको सरप्राइज कर देगी। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर ये आर की पावर log n है, ठीक है, मान लेते हैं ये m के बराबर है। चीज देखना, एक बहुत सुंदर चीज इस सवाल में आपको देखने को मिलेगा। आर की पावर log n को हमने m मान लिया, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर ये आपका हो गया log n आगे आ गया इंटू log r हो गया बराबर log m। अब हम एक काम करते हैं, गुणा है तो गुणा में log r को पहले लिख लेता हूँ, log n को बाद में लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब मैं log r को पीछे ले जाता हूँ इसमें, तो log n की पावर होगी log r, ये हो गया log m। दोनों तरफ log से log कट कर दिया, m बराबर आ गया n की पावर log r। अच्छा m बराबर तो क्या था, r की पावर log n था। m बराबर क्या था, m बराबर क्या था, r की पावर log n, यानी r की पावर log n को ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं n की पावर log r। r और n आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। देखा, देखो देखो, r की पावर log n को आप लिख सकते हैं n की पावर log r। ये पावर ऑफ log है, ये log की शक्तियां हैं, ये log की शक्तियां हैं। जब log हो तो आप ऐसा कर सकते हो, log में ऐसा कर सकते हो, log में आप a की पावर log b को b की पावर log a कर सकते हो, आपस में क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हो। लॉगरिथम की शक्ति, a की पावर log b बराबर b की पावर log a और b आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर log r, और इससे हम लिख सकते हैं
1/n की पावर माइनस log r। अभिसारी होने के लिए ये p हो गया, p टेस्ट के हिसाब से, p टेस्ट से ये p हो गया, p बराबर माइनस log r आ गया, p बराबर माइनस log r आ गया। और क्या चाहिए? अभिसारी चाहिए। अभिसारी कब होता है? जब p 1 से बड़ा होता है, और p कितना है? माइनस log r। तो माइनस log r बड़ा होना चाहिए 1 से, माइनस को उधर भेजने पर log r बड़ा होना चाहिए -1 से, फिर r log को हटाने पर e की पावर -1, r बड़ा होना चाहिए 1/e से, तो r 1/e से बड़ा होना चाहिए। ये है नया हथियार। कमाल का सवाल था, मैंने कहा ना मजा आ जाएगा, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत ही प्यारा। और बहुत ही, देखो पी टेस्ट भी लगाया है हमने, पी टेस्ट भी लगाया बड़ा खूबसूरती से, तो पी टेस्ट लगाया है। और सबसे बड़ी पावर थी ये log n को यहाँ लाना और इंटरचेंज करना। अब ये सवाल, अब कई बच्चे सोचेंगे ये सवाल पहले दिन हो जाएंगे, कहीं नहीं हो सकते पहले दिन, किसी से भी नहीं हो सकते ये पहले दिन। ये तो हथियार है, पहले इकट्ठा करना पड़ता है। ये तो वो चीजें हैं जिनको पहले आपको इकट्ठा करना पड़ता है। रामायण नहीं देखी? रामायण देखी ना, रामायण में फिर क्या होता है, भगवान राम जो होते हैं वो वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं, वहां से कुछ हथियार इकट्ठा करते हैं, फिर चित्रकूट जाते हैं, वहां से कुछ हथियार इकट्ठे करते हैं, अलग अलग बाण वो इकट्ठा करते हैं। पहले वो खूब सारे बाण इकट्ठा करते हैं, फिर वो युद्ध में जाते हैं रावण से, फिर वो बाण चलाते हैं। तो पहले बाण इकट्ठे करना पड़ते हैं, पहले आप इकट्ठे करते हो, भांति भांति के बाण इकट्ठे करते हो, और फिर लास्ट में वो बाण चलाते हो। तो आप तो ये सोचो कि चलाऊं पहले, इकट्ठे बाद में करूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले इकट्ठा करना होता है, फिर चलाना होता है। पहले इकट्ठे करो, फिर चलाओ। हाँ, तो पहले इनको पढ़ो, इन हथियारों को पहले सीखो, फिर उसके बाद चलेंगे। आ ही नहीं सकता। हाँ, अच्छा ये मतलब ये ऊपर से बरस से थोड़ी है यहाँ आइडिया, कहीं ऊपर से बरस बरस का आइडिया, पहले देखना पड़े, पहली बार ने देखो। और कई बार तो एक बार में भी नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बार में भी समझ में नहीं आ रहा, तीसरी बार में भी समझ में नहीं आ रहा। पहले तो समझने समझने में 2-3 बार निकल जाते हैं, फिर होता है कि हाँ अच्छा, अब पेन चलना शुरू हुआ। यूं थोड़ी है कि बस पहले दिन ही देखोगे आने लग जाएगा। ये बड़ा खूबसूरत सवाल है यार, फर्स्ट टाइम में आने लग जाए, क्या सोच के, फिर मतलब क्या मतलब, गणित का क्या मतलब है? यूं ही बस। आप क्या चाहते हो कि चाबी लूं कार चलानी आने लग जाए, बाइक की चाबी लूं बाइक चलानी आने लग जाए, सीखना ना पड़े? फिर तो दुनिया में हर चीज आसान हो जाए। अगर सीखना ना पड़े तो हर व्यक्ति निहाल है। फिर तो सीखना पड़ता है, तभी तो दिक्कत है। नई चीज हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि पहले वो सीखनी पड़ती है। सीखने में कोई 10 दिन लेती है, कोई महीना लेता है, कोई 2 महीने लेता है, कोई 1 साल लेता है। यही तो परेशानी है, वरना तो सीखना ही नहीं पड़ता तो सभी कमाल कर जाते। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 84। हाँ भाई सोचो भाई, अच्छा मुझसे भी इसलिए हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैंने किए हुए हैं। मैंने इन सवालों को पहले कभी ना कभी कहीं देखा है कैसे किया है, ये देखा है, तभी मुझे आ रहे हैं। ऐसे नहीं है कि अचानक ही कोई सवाल मेरे सामने आ गया और मैं कर पा रहा हूँ। इसमें चांसेस रेयर हो जाते हैं एकदम, कि आप, कोई भी डॉक्टर होता है वो इलाज कब कर पाता है? जब पहले कभी ना कभी उस बीमारी के बारे में उसने पढ़ा हुआ होता है। ऐसे थोड़ी कोई बीमारी आ जाए उसे पता है दवाई। अभी कोविड आया था ना, कौन सा डॉक्टर दवाई लिख पाया था? कोई नहीं। क्यों? क्यों नहीं दवाई लिख पाए? क्योंकि कोविड नई बीमारी थी, किसी ने उसको पढ़ा नहीं था, पढ़ा हुआ नहीं था, सीखा हुआ नहीं था, इसलिए कोई दवाई नहीं लिख पाया।
है ना। तो पहले हर बीमारी को पढ़ना होता है, सीखना होता है, किस पे कौन सी दवाई काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये वो सीखते हैं, तब फिर वो आगे जाके मरीजों को ऐसा दे पाते हैं। जब दवाई बनी ही नहीं है, बीमारी को पढ़ा ही नहीं गया, तो फिर इलाज कैसे होगा। इसलिए वो इलाज नहीं था, इसलिए महामारी कहलाई, इसलिए डर लगा वे खतरा है। खतरा क्यों था? क्योंकि बीमारी पहली थी, इससे पहले कोई तैयार नहीं था। अब जुकाम को तो महामारी नहीं कहते हम। हाँ जो, और आराम से निपट जी, देखो राजी राजी, वो खाली डराना को सवाल हो बस। आस्वालन है 2 बार 3 बार, बार बार निकालो और फिर कमाल देखो अंतिम व पद परीक्षण करने पर। अंतिम व पद परीक्षण करने पर एक बटा एन को अंदर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया, करते ही हम जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि ए की पावर एक्स की पावर ए की पावर बी कर दो, और चाहे बी की पावर ए कर दो, और चाहे एक्स की पावर ए बी कर दो, पावरों को आगे पीछे किया जा सकता है। और ये तो हमारा स्थाई होता ही है, स्टैंडर्ड रिजल्ट। एन की पावर 1/n 1 होता है, तो ये 1 आ गया। इसका अंतिम वापस 0 नहीं आया, इसका अंतिम वापस 0 नहीं आया, इसका मतलब अपसारी है। क्वेश्चन नंबर 85। कोई ना, इसका nवां पद बड़े आराम से इजीली बन जाएगा। इसका nवां पद हो गया आपका, ऊपर चल रहा है फैक्टोरियल n और नीचे चल रहा है n की पावर n, फैक्टोरियल n बटा n की पावर n। चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, सही है। आ जाओ, इसमें लगाएंगे डीएल नंबर टेस्ट। ये टेस्ट मेरा फेवरेट टेस्ट है। उसका बड़ा कारण ये है कि ये सिंपल है, इजीली सॉल्व हो जाता है, और काफी सारे सवालों पे ये काम भी करता है। कि बहुत सिंपल है, सीधा आपको क्या करना है, जो nवां पद है, n+1वां पद है, थोड़ी सी इसके 2-4 सवालों पे इसको लगा के देख लो, इतने में प्रैक्टिस हो जाएगी।
बटा n+1 बाहर, ये कट गया और ये कट गया। ये ई बन गया, एक से बड़ा आ गया। ई आया मतलब एक से बड़ा है, एक से बड़ा आया यानी अभिसारी है। ये सीरीज अभिसारी है। एक से बड़ा आया मतलब अभिसारी, ठीक है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 86। पिछले वाले और इस वाले में जो अंतर है वो यही है कि पीछे n था, इस बार जो है वो p है, और p कोई संख्या है। तो बताओ ये अभिसारी होगा, अपसारी होगा, दोलनी होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। nवा पद हुआ आपका एक की पावर n की पावर p बट्टा फैक्टोरियल n की पावर p बट्टा फैक्टोरियल n। अब डीएलएम्बर्ट परीक्षण, n+1 बाहर फैक्टोरियल n की पावर p नीचे से कॉमन ले लो, अब ई नहीं बनेगा, इस बार ई नहीं बनेगा क्योंकि 1 + 1 बटा n की पावर p है। तो ये ऐसे होगा अनंत प्लस 1 बटा 1 + 0 की पावर p, क्योंकि p संख्या है। इस बार ई नहीं बनेगा, है ना, इस बार ई नहीं बनेगा।
इस बार सिर्फ एक बनेगा, और अनंत बटा एक अनंत, अनंत यानी एक से बड़ा, एक से बड़ा यानी अभिसारी, एक से बड़ा यानी अभिसारी। सही है। इस बार P था, वो N नहीं था। ठीक है। ठीक है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। 87। क्वेश्चन के पास स्पेस होता है, स्पेस होता है, लेकिन ये जो स्पेस है वो थोड़ा सा होता है जितना आपको चाहिए होता है। और आपको ये चीजें तो सीखनी पड़ेगी कि गैर जरूरी स्टेप्स ना लिखें। हम लोगों को समझाना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है कि हमें तो दिखाना पड़ता है कि क्या आ रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। आप पे ये पाबंदियां नहीं है, आप पे ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको हर स्टेप दिखाना है। आप जितने जरूरी हो उतने कदम रखो, बाकी चीजें दिमाग में कैलकुलेट करो। मिनिमम से मिनिमम स्पेस आपको लेना चाहिए। ये आदत जो है ना खुद से डालनी पड़ेगी कि भाई हम ज्यादा जगह ना ले। अब हमारी तरह मत देखिए, हमारी तरीके से मत देखिए, हमारी एक अलग जगह। हमें समझाना है, हमें पेपर नहीं देना, हमें समझाना है। आपको समझाना नहीं है, आपको पेपर देना है। तो हम दोनों के ही तरीके में अलग अलग होने चाहिए। मैं जितना स्पेस लेता हूँ वो एक्स्ट्रा है, वो फालतू का है, क्योंकि मुझे समझाना है। मुझे आपको यूएन भी बना के दिखाना है, UN+1 भी दिखाना है, एक एक चीज को कटते हुए दिखाना है कि देखो देखो ऐसे कॉमन आ रहा है, ऐसे कट रहा है, ये कर रहा है। मुझे वो सब दिखाना पड़ता है, लेकिन आपको वो नहीं दिखाना ना। आपको तो सिर्फ उतना दिखाना है कि जो आंसर तक पहुंच सके। जितने जरूरी स्टेप्स है सिर्फ उतने लेने हैं आपको, बाकी चीजें हटाओ, है ना। बाकी चीजें हटाओ, गैर जरूरी चीजें एक भी मत डालो। हमें तो ये भी लिखना पड़ता है डीएल नंबर टेस्ट लगाने पर। आपको क्यों लिखना है ये? आप तो सीधा लिखो, है ना। अब जब आप डीएल नंबर टेस्ट लगा रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है कि डीएल नंबर टेस्ट लगाने पर। किसको बता रहे हो? अब हमें तो ये स्टेप भी लिखना पड़ता है। क्या ये स्टेप आपके लिए जरूरी है? नहीं, ये नहीं। कट। इसके बाद में ये वाला, बोला ये भी जरूरी नहीं है। अब ये चीज, तो एक एक चीज को खुद से एनालाइज करो कि भाई क्या जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। नहीं, ये नहीं लिखना आपने को। आपको क्या लिखना होगा? आपको सिर्फ इधर वाला चाहिए होगा, इधर वाला। ये बराबर का चिन्ह भी आपको नहीं लिखना। लिमिट एन टेंड्स टू अनंत, ये भी आपको नहीं लिखनी, क्योंकि आपको पता है अनंत ही है लिमिट। ये समय बचाओ, ये भी आपको नहीं लिखना। आपको 2 की पावर n बटा n² + 1 बटा, ये भी आपको नहीं लिखना।
ये भी नहीं लिखना, नो, नो और नो, ये भी आपको नहीं लिखना। तो आपको लिखना क्या है, आपको सिर्फ ये वाला लिखना है 2 टू दी पावर n बट्टा एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 बट्टा 2 टू दी पावर n प्लस 1। आपको सिर्फ ये लिखना है, ये बाकी सारा आपके दिमाग का है, ये सब दिमाग के अंदर। इन माइंड, ये आपके सारा आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इतनी जगह आपको थोड़ी ला के देगा कोई, है ना, इतनी जगह थोड़ी बुक करा के देगा। ये सब चीजें आपके दिमाग है। डीएल नंबर टेस्ट लगा रहा हूँ, लिमिट एंड टेंस, अब लिमिट एंड टेंस तुरंत लिख रहे हो, ये आपको लिखना है क्या यार? आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी दे रहे हो, आप लिख रहे हो लिमिट एंड टेंस तुरंत। आपको पता है एंड टेंस तुरंत, लिखने की क्या जरूरत है? हर चीज जो आप सोच पा रहे हो वो लिखने लग जाओगे तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। स्टेप्स को हटाओ, यूएन बटा यूएन प्लस 1, क्यों क्यों यूएन बटा यूएन प्लस 1? किसी से पूरे नंबर थोड़ी लेने, हटाओ इसे। बराबर का चिन्ह, काहे का बराबर? बराबर अपने आप ही इधर बराबर ही चल रहा होगा। सीधा यूएन बटा यूएन प्लस 1 में भी क्या होगा, लिखोगे पलटोगे, सीधा पलटो, वो दिमाग में लो, बाकी पलटो, ये लो। फिर यहां से भी अगला स्टेप भी क्यों लिखे, ये रहा, एन स्क्वायर कॉमन आएगा, एन स्क्वायर कटेगा, ये सारे कट कट कट, ये बच गया 1/2, ये लो, बस। तो कितना होना चाहिए, आप कितना करोगे, आप इतना करोगे, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये, बस। इस सवाल को करने के लिए आप सिर्फ 3 लाइनें लिखोगे। आपको ये सिर्फ 3 चीजें लिखनी चाहिए, नंबर 1 एनवा पद, नंबर 2 यूएन और यूएन प्लस 1 का जो अनुपात बने वो, नंबर 3 आंसर, बस। तो क्या आ गया, 1/2 आ गया, जो कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, यानी अपसारी। ठीक है ना, तो खुद से अपने आप से, हाँ अभी प्रैक्टिस करो, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको, ये चीज पता होनी चाहिए। अभी हम पहले, मैं कोई प्रावधान नहीं डाल रहा हूँ अभी कि भाई ये चीजें अभी करो वो करो, लेकिन आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं और आपको जो करना है उसमें रात दिन का अंतर है। मेरा काम है समझाना, तो मुझे वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी पड़ती है, एक एक लाइन में एक एक चीज को काटना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। आप इसी सवाल को 1/10 टाइम में कर सकते हैं। मतलब अगर मैं किसी सवाल को 2 मिनट ले रहा हूं, तो आप उसी सवाल को 12 सेकंड में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें नहीं करनी होती, आपको ये सब चीजें सिर्फ दिमाग में सोचनी होती है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है। तो आप 1/10 में उसको कर सकते हैं, है ना, ना समझाना होता है ना और करना होता है, तो उसको ऐसे काउंट मत करो। और अभी भी हो तो जब भी प्रैक्टिस करो तो एक पेज में ही प्रैक्टिस किया करो, रजिस्टर लेके नहीं बैठना चाहिए। एक ये भी आदत है कि भाई जो लोग सेकंड टाइम कर रहे हैं, जो लोग सेकंड टाइम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोर्स कर चुके हैं, और सेकंड टाइम जो लोग कोर्स कर रहे हैं, वो एक पेज लेकर बैठा करो, कि कॉपी रजिस्टर लेकर नहीं, सिर्फ एक पेज, और एक पेज पर ही सवाल निकाला करो, बस। एक पेज के ऊपर ही ये सारे जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक पेज के ऊपर ही होनी चाहिए। हाँ, फर्स्ट टाइम कर रहा है वो फ्री है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा है, अभी तो वो करना सीख रहा है। अभी वो जल्दबाजी टाइम बचाने की बातें करेगा तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो जो फर्स्ट टाइम कर रहा है वो तो आराम से कॉपी भर भर के करो। सेकंड टाइम जो कर रहा है वो सिंगल पेज पे करो। धीरे धीरे कम कर लेना ना। देखो, पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि वो दिक्कत क्या है, फिर उसको ठीक करने के लिए कदम उठाएंगे। किसी को पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है, तो वो क्या ठीक करेगा? तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, पेजेस भरना है, कितने भरने हैं, कैसे भरने हैं। ये शुरुआत में फर्स्ट टाइम में ये कोई शर्त लागू नहीं होगी। फर्स्ट टाइम आप कॉपी में
आपसे सवाल हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट टाइम का यही टारगेट होता है। फर्स्ट टाइम का बड़ा टारगेट नहीं होता कि फर्स्ट टाइम में भी हम कहीं स्पीड भी बढ़ जाए, एक्यूरेसी भी आ जाए, मैं सारे सवाल कर भी पाऊं, ज्यादा हो जाता है। फिर फर्स्ट टाइम का तो ये है कि कराया हुआ भी समझ में आ रहा है, तो ही जीत है। इसका nवा पद बनाएं, तो इसका nवा पद चलेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से लेकर n तक, 3 गुणा 5 गुणा 7 डैश डैश 2n+1। चेक करके देख लो, सही है, सही है, हाँ सही है। ये आपका इसका nवा पद हो गया ना। क्योंकि इसमें क्या चल रहा है कि पीछे वाला पद तो रहता ही रहता है, पीछे वाला पद तो रहता ही रहता है, प्लस एक पद और ऐड हो जाता है। फिर पीछे वाला तो रहता ही रहता है, एक भैया और शामिल हो जाता है। फिर पीछे वाला तो रहता ही रहता है, एक भाई साहब और आ जाते हैं। तो हर बार एक भाई साहब और आ जाते हैं, पीछे वाले तो रहते ही रहते हैं, एक भाई साहब और शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना ये है उतना तो यही रहेगा, और एक भाई साहब और शामिल हो जाएंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3, ये रहे, और एक भाई साहब शामिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा n+1, यहाँ हो जाएगा 2n+3। और ये अगले भाई साहब है कौन, 5 में 7, 7 में 9, 2 जुड़ के आएगा, और ऊपर वाले में 1 जुड़ के आएगा, नीचे वाले में 2 जुड़ के आएगा। अब दोनों का अनुपात निकालो, डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगा दो। भाग देने पर ये सारा का सारा छुक, छुक, ये कट गया, 2n+3 ऊपर बटा n+1। n कॉमन आ गया, कट गया, आंसर आ गया 2। 2 आ गया मतलब 1 से बड़ा आ गया, यानी श्रेणी अभिसारी। ठीक है, सही है। वैसे 2 कर दो फटाफट, 89 और 90। n वापस तो दिया हुआ ही है,
n की क्यूब कॉमन लेने पर, दो की पावर n कॉमन लेने पर, दो की पावर n प्लस वन कॉमन लेने पर, n क्यूब कॉमन लेने पर, ये n की क्यूब से n की क्यूब कट, दो की पावर n से दो की पावर n कट, n का मान अनंत रखने पर एक प्लस जीरो इंटू दो, वन प्लस जीरो, एक प्लस जीरो, एक प्लस जीरो, तो ये आ गया दो, जो कि एक से बड़ा है। तो ये डीएल नंबर टेस्ट की बहुत कमाल की चीज है, बहुत बहुत कमाल है इसमें, ये चीज शानदार लगते हैं मुझे। बस आप कॉमन निकाल लो, कट 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 कर दो, लास्ट में सब जीरो के खत्म, वो सारे खत्म हो जाएंगे, सिर्फ वो जो दुआ तीया एक्स्ट्रा है वो आपका बच जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे। बहुत शानदार लगता है। देखो ये तो अजीब था, दिखने में अजीब था ये टेस्ट। अगर आप उसमें कोई रेशियो टेस्ट है, तुलना परीक्षण है, वो सारे देखते तो यहाँ नहीं बैठता। और डीएल लंबट ने इसको क्या किया, खट खट दो लिया, पलटा, कॉमन वॉमन खच 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 कटा, और अच्छा कट्टा भी क्यों है, क्योंकि आपके ऊपर नीचे सेम होते हैं, ऊपर नीचे सेम आते हैं। ऊपर देखो एन क्यूब आया तो नीचे भी एन क्यूब आया, ऊपर टू की पावर एन आया तो नीचे टू की पावर एन आया, तो एग्जैक्टली वो भी मिलते हैं ताकि दोनों क्रॉस में कट भी सके। इसलिए ये टेस्ट बड़ा इफेक्टिव लगता है, कटने काटने का, मारने मारने का फटाफट हो जाता है जल्दी से, और नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई श्रेणी ऐसी है। अब जैसे इसको देखो, जल्दी से मार काट करो, आंसर आ जाता है। तो ये इस टेस्ट की पावर है, स्ट्रेंथ है। तो अगर डीएल बट लगाऊं, अंडरवुड एन कॉमन लेने पर, ये कट, और अनंत रखने पर ये ऊपर बच जाएगा एक, ये एक बटा एक्स। और अभिसारी के लिए जो भी आया है वो एक से बड़ा होना चाहिए, यानी एक बटा एक्स बड़ा होना चाहिए एक से, तो एक्स छोटा होना चाहिए एक से, तो एक्स एक से छोटे होने पर अभिसारी है। लेकिन अभी एक चीज पे ही अटक गई गाड़ी, एक चीज पे अटक गई, एक्स बराबर एक पर क्या होगा, एक्स बराबर एक पर क्या होगा, एक्स बराबर एक पर ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा, एक्स बराबर एक पर ये टेस्ट तो फेल हो जाएगा, क्योंकि एक्स का मान एक रखने पर एल एक आ जाएगा, एक्स बराबर एक पर डीएल नंबर फेल है। एक्स का मान एक रखने पर
ये हमारे पास आ जाएगा 1/फैक्टोरियल n, 1/√n, और एक vn ले लो 1/np, है ना, और p का मान ले लो आधा, p आधे पे आंसर आ जाएगा। p आधा आया मतलब 1 से कम आया, 1 से कम आया मतलब अपसारी है, तो एक अपसारी में आएगा, तो अभिसारी वाले में फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1 से छोटे, और ये बराबर दे रखा है इसलिए सी गलत हो गया, बराबर नहीं, x छोटा है 1 से उतने पे ही अपसारी है। तो x बराबर 1 पर टेस्ट फेल था, और x बराबर 1 पर हमने क्या किया, जो तुलना परीक्षण है, मतलब अनुपात परीक्षण UN/VN वाला, वो लगा दिया, और n का मान, p का मान हाफ लेना पड़ेगा, क्योंकि √n कॉमन आएगा, और √n को काटने के लिए p का मान हाफ चाहिए होगा, तो p का मान हाफ लग के सॉल्व हो जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, चलो हाँ कर दिया मैंने ये तो। ठीक, तो यही तो है, देख लो कोई छोटा मोटा आगे बड़ा छोटा लगाया हुआ हो तो ठीक कर लेना। बस r की पावर log n था, उसको n की पावर log r लिख दिया, फिर p टेस्ट लगा दिया, p के हिसाब से मान निकाल लिया, p बराबर -log r आ गया, और अभिसारी होने की शर्त होती है कि p 1 से बड़ा होना चाहिए, तो -log r 1 से बड़ा होना चाहिए, माइनस से गुणा किया ही नहीं हमने। अच्छा, वो माइनस हटाया था उसका क्या, यहाँ पे जो माइनस हटाया था उसका, हाँ यहाँ पे माइनस हमने हटाया है तो चिन्ह बदल जाएगा। माइनस से गुणा किया, माइनस हटाया है तो चिन्ह हट जाएगा। बिल्कुल, r का मान 1/e से छोटा आएगा। वो माइनस से गुणा किया था तो वो चिन्ह बदल जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। अब हमारे हो चुके हैं 90 क्वेश्चन, और लगभग कल हम शतक मार देंगे इसका। कल इसको शतक मार के कल एकांतर श्रेणी शुरू कर देंगे इसके अंदर। एकांतर श्रेणी जो है, ठीक है, अब देख लेना इसके अंदर दोबारा से, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा।